नमस्ते। सोचिए जरा, एक ऐसी डिश जो किसी किचन में बचे खुचे सामान से बनी और आज पूरी दुनिया पर राज कर रही है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बटर चिकन की। ये सिर्फ एक रेसिपी की कहानी नहीं है, बल्कि एक कमाल के आइडिया की कहानी है। तो चलिए आज इस कहानी की परतों को खोलते हैं और जानते हैं बटर चिकन का ये मजेदार सफर। तो देखिए, बटर चिकन आज सिर्फ एक डिश नहीं रह गया है। ये तो एक ग्लोबल लेजेंड बन चुका है। इसकी पॉपुलैरिटी का आलम ये है कि दुनिया का शायद ही कोई ऐसा कोना हो जहां इसके दीवाने ना मिले। अब जैसे लंदन को ही ले लीजिए, वहाँ के बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स में ये टॉप ऑर्डर की जाने वाली डिशेस में से एक है। फिर चलिए न्यूयॉर्क की भागती दौड़ती सड़कों पर, वहाँ भी इसका क्रीमी मज़ेदार स्वाद लोगों को अपनी तरफ खींची लाता है। और कमाल तो यह है कि टोक्यो तक में बटर चिकन इंडियन फूड का मतलब बन गया है। सच ही है, स्वाद की कोई बाउंड्री नहीं होती। लेकिन सवाल ये है कि आखिर ये सफर शुरू कहाँ से हुआ? कैसे एक डिश इतनी मशहूर हो गई? चलिए, इसके लिए हमें टाइम में थोड़ा पीछे जाना होगा, उस जगह जहां इस लेजेंड का जन्म हुआ। कहानी शुरू होती है 1950 के दशक में। जगह है दिल्ली का एक रेस्टोरेंट, नाम था मोती महल। इसे कुंदन लाल गुजराल, कुंदन लाल जग्गी और ठाकुर दास मागो जैसे बड़े ही हुनरमंद लोगों ने खोला था। सब कुछ बढ़िया चल रहा था, लेकिन हर रोज जब दिन खत्म होता तो उनके सामने एक बड़ी ही अजीब सी मुश्किल खड़ी हो जाती। मुश्किल ये थी कि दिन भर बिकने के बाद जो तंदूरी चिकन बच गया था, वो रखे रखे सूखने लगता था। अब जाहिर है, किसी भी अच्छे शेफ का दिल खाने को फेंकने की इजाजत तो नहीं देता। और बस यहीं से एक बहुत बड़े कुलिनरी रेवोल्यूशन की नींव रखी गई। तभी वहां किसी के दिमाग में एक आइडिया आया, एक ऐसा सवाल आया जिसने इंडियन फूड की पूरी दुनिया ही बदल दी। सवाल था, क्या हो अगर इन सूखे बेजान चिकन के टुकड़ों को एक नई जिंदगी दी जाए, मक्खन, टमाटर और क्रीम से बनी एक रिच ग्रेवी में डालकर धीमी आंच पर पकाया जाए तो? बस वो एक सवाल, एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट नहीं था, वो एक नई दास्तान की शुरुआत थी। ये सिर्फ बचे हुए खाने को बचाने की जुगाड़ नहीं थी, ये एक ऐसी डिश बनाने की तैयारी थी जिसे दुनिया हमेशा याद रखने वाली थी। तो चलिए अब देखते हैं कि वो सॉस, वो ग्रेवी बनी कैसे। कैसे तंदूरी चिकन को एक बिल्कुल नया, एक जादुई अंदाज मिला। जरा आंखों के सामने लाइए, एक पैन में ढेर सारा मक्खन पिघल रहा है। फिर उसमें टमाटर का वो सुर्ख लाल रंग क्रीम की सफेदी के साथ घुल रहा है। और फिर उस शानदार ग्रेवी में तंदूरी चिकन के टुकड़े एक एक करके डाले जा रहे हैं। एक ऐसी खुशबू उठी होगी जिसने पूरे किचन को महका दिया होगा। और जो स्वाद बन के तैयार हुआ, वो तो बस कमाल था। ना तो बहुत ज्यादा तीखा जो जबान जला दे, और ना ही इतना भारी कि एक निवाले के बाद खाया न जाए। एकदम परफेक्ट बैलेंस, ऐसा स्वाद जो हर किसी के दिल को छू जाए। कहते हैं कि जिसने भी उसे पहली बार चखा, उसके मुंह से बस एक ही बात निकली, बस एक निवाला और इसी एक निवाले की चाहत ने यह तय कर दिया कि ये डिश अब रुकने वाली नहीं है, ये तो इतिहास बनाएगी। और इस तरह किचन में हुए उस छोटे से लेकिन जीनियस एक्सपेरिमेंट को एक नाम मिला, बटर चिकन। एक सीधा साधा नाम जो आज दुनिया भर में फूड लवर्स के लिए एक इमोशन बन चुका है। तो नाम तो मिल गया, लेकिन दिल्ली के एक रेस्टोरेंट से निकलकर पूरी दुनिया के मेन्यू कार्ड तक पहुंचने का इसका सफर कैसे तय हुआ? चलिए देखते हैं। जो सफर कभी दिल्ली की गलियों से शुरू हुआ था, वो देखते ही देखते लंदन, न्यूयॉर्क और टोक्यो के बड़े बड़े फाइन डाइनिंग रेस्टोरेंट्स की शान बन गया। क्या कमाल की जर्नी है। और इसे खाने के तरीके भी तो देखिए, कितने अलग अलग हैं। कोई इसे गर्मा गर्म नान के साथ खाना पसंद करता है, तो किसी को ये चावल के साथ जमता है। और सच बताऊं तो कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जो बस चम्मच से इसकी ग्रेवी का मजा लेते हैं। हर अंदाज में ये लाजवाब है। तो बटर चिकन की ये कहानी सिर्फ स्वाद की कहानी नहीं है। अगर आप गौर से देखें तो इसमें एक बहुत गहरा सबक भी छुपा है। ये हमें सिखाती क्या है? बटर चिकन हमें एक बहुत बहुत ही कीमती सबक सिखाता है। और ये सबक सिर्फ किचन के लिए नहीं है, ये हमारी पूरी जिंदगी पर लागू होता है। और वो सबक ये है कि कभी-कभी इतिहास गलतियों से नहीं, बल्कि मौकों से बनता है। सोचिए, मोती महल में उस चिकन को फेंक भी तो सकते थे, लेकिन नहीं, उसे एक मौका दिया गया और उसी एक मौके ने इतिहास रच दिया। तो अगली बार जब आप बटर चिकन का एक निवाला लें, तो इसकी सिर्फ क्रीमी ग्रेवी का नहीं, बल्कि इस छोटी सी पर शानदार कहानी का भी स्वाद